हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है पार्टनरशिप फंडामेंटल। आज जो हम टॉपिक करेंगे जिसमें बच्चों को ये कंफ्यूजिंग होती है कभी कभी कि जब आप कमीशन देते हो, जैसे हमारा 11th में एक टॉपिक था मैनेजर कमीशन का, ऐसे ही हमारा इस चैप्टर में पार्टनर की जब कमीशन देते हैं कब आप रेट को प्लस कर देते हैं नीचे, हम जो बिफोर चार्जिंग या आफ्टर चार्जिंग के केसेस होते हैं, तो ये सब क्लियर हो जाएंगे। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। शिव, मोहन एंड गोपाल, थ्री पार्टनर्स है। रेशियो दिए 2:2:1। शिव इज एंटाइटल्ड टू कमीशन 10% ऑन प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट गिवन है 1,10,000। आपको अमाउंट डिटरमाइन करना है कमीशन पेबल टू शिव। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर ना उन्होंने सीधा, देखो आप लैंग्वेज को पहले समझा करो, जो उसने बोला है वही सेम करना होता है आपको। कमीशन 10% देना है आपको ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट के ऊपर देना है आपको। प्रॉफिट आपको गिवन है 1,10,000 का, तो आप सीधा जितना भी आपका प्रॉफिट है 1,10,000, उसका सीधा डायरेक्ट आप क्या कर दोगे 10%। कुछ भी आपको नीचे प्लस करने की जरूरत नहीं है, तो बस ऐसे कट किया। तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या आ गया 11,000। ये कमीशन जो जाएगी किसको जाएगी, शिव को जाएगी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पे कराऊंगी, मैं पहले नोट डाउन करूंगी फिर आपको करा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। आभा, बॉबी, विनीत, थ्री पार्टनर से रेशो क्या इक्वली है। एज पर पार्टनरशिप डीड, विनीत इज एंटाइटल्ड टू कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। नेट प्रॉफिट आपको गिवन है 2,20,000 बिफोर चार्जिंग कमीशन है। कमीशन पेबल टू विनीत कैलकुलेट। अब देखो आपको नेट प्रॉफिट गिवन है 2,20,000, ये बिफोर चार्जिंग कमीशन है, मतलब इसमें से भी कमीशन आपने डिडक्ट नहीं करी है। अब आपको देखो इस लैंग्वेज को समझो, उसने बोला है कि कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। जब आपको ऐसे बोले आफ्टर चार्जिंग, तो आपको जैसे ये 10% लगाओगे, 10 लगाया, उसके नीचे आप इस रेट को, आफ्टर मतलब बाद वाला नंबर लेना है, 100 नहीं लेना है आपको, उसको रेट को क्या कर देना है 100 में वो 10% ऐड कर देनी है। और किसका देना है, नेट प्रॉफिट का। तो बस 2,20,000, इसको आप कट करो 0 से 0, ये कितनी कमीशन आ गई 20,000। किसको देनी है ये, विनीत को। आप नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। ए बी सी डी पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिया 4:3:2:1। नेट प्रॉफिट 1,80,000 31st March 2026। एज पर पार्टनरशिप डील, partners will get commission 20% of profit after charging the commission, such which will be there in the ratio 2:3:2:3. You are required to show appropriation of profit among the partners. अब देखो इस क्वेश्चन में भी आपको पार्टनर से एक, जब हमने पहले दो क्वेश्चन किए उसमें आपको एक एक पार्टनर का नाम बोला था कि उसी को मिल रही है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको पहले प्रॉफिट्स के ऊपर जो आपको प्रॉफिट दिया है उसकी जो परसेंटेज है, जो उसने लैंग्वेज लिखी है उसके अकॉर्डिंग पहले कमीशन निकालनी है, और फिर इस रेशो में उन पार्टनर्स को कमीशन डिवाइड करनी है। तो अब कमीशन देखो कैसे बोला उसने, कमीशन क्या बोला 20%, तो पहले आप क्या करो 20, यहाँ पे आप कमीशन निकालोगे, ये किया 20। अब अपॉन में आपको चेक करना है कि 100 लगेगा या फिर 100 में रेट प्लस होके लगेगा, वो डिपेंड्स ऑन द लैंग्वेज। क्या बोल रहा है 20% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, क्या लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। जब आफ्टर होता है तो 100 के बाद वाला नंबर लेना है, तो मतलब 100 में ये रेट क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, मल्टीप्लाई प्रॉफिट कर दो। तो बस इसको काटो, तो कमीशन कितनी आ गई 30,000। अब इस 30,000 को किसको बांटा जाएगा, ए बी सी डी, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। 30,000 को डिवाइड कर दो जो इनका टोटल है। कैसे करते हैं, 2 + 3 5 = 10, तो 10 से आप डिवाइड करोगे तो बस एक 0 कट जाएगी, तो 3 2 दा इसको कितनी मिली 6,000, 3 3 दा इसको कितनी मिली 9, 3 2 दा 6 और इसको 9। तो ये आपका जो आपको आंसर गिवन है, अगर किसी को क्लियर नहीं हो रहा तो वो इस तरीके से आया। ये जो कमीशन थी 30,000 की, हमने किस रेशो में दी, इस रेशो में डिवाइड कर दिया। अब उन्होंने बोला था कि प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो प्रॉफिट होगा, जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कौन सी रेशियो है आपकी 4:3:2:1, 4:3:2:1। अब प्रॉफिट कितना था 1,80,000,
80,000, उसमें से 30,000 की क्या हो गई, कमीशन चली जाएगी। बचा कितना, 1,50,000। अब 1,50,000 को आप क्या करोगे, ए बी सी और डी में, ए बी सी और डी में कौन सी रेशो में बांटेंगे हम, 4 3 2 1। इसका टोटल कर लो, कितना आ जाएगा, 4 + 3 7 + 2 9 = 10। तो इसको भी ऐसे करो, 10 से डिवाइड कर दो 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 15 4 दा, इसको मिलेगा 60,000, 15 3 दा 45,000, 15 2 दा 30,000 एंड 15 1 दा 15,000। ये हमारा आ गया प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन और ये आपका आ गया कमीशन का डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कि जिसमें आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि कब हम कैसे प्लस माइनस करना है रेट का, वो आपको बताऊंगी। एक्स एंड वाई पार्टनर्स है फर्म में। एक्स जो है सैलरी ले रहा है 10,000 पर मंथ, कमीशन ले रहा है 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। वाई सैलरी ले रहा है 25,000 पर एनम एंड कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग पार्टनर सैलरी एंड कमीशन कितना दिया आपको, 4,20,000। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब देखो इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, जब आपको बोले शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जब हमेशा ध्यान रखना है जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हो ना, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इससे लॉस नहीं आना चाहिए। अब हम इसको क्या, हमें जबकि बोला नहीं है कि आपको P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए आप ऐसे बना लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा और आपको क्वेश्चन भी बहुत ईजी लगेगा। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का रूल क्या होता है, आप यहाँ पे क्या लिखते हो, नेट प्रॉफिट लिखते हो, तो आपका यहाँ पे लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपका नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है कितना, 4,20,000। आप यहाँ पे 4 लाख, और मैं यहाँ पर भी कैलकुलेशन करती जाऊंगी ताकि आपको क्वेश्चन इजीली समझ आ जाए। 4,20,000 किया। अब सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को जब हमने रीड किया, दो ही चीजें देनी थी, एक तो पार्टनर्स को सैलरी देनी है और दूसरा क्या देना है, कमीशन देना है। तो आप सबसे पहले क्या दे दो, सैलरी दे दो, टू सैलरी। यहाँ पे सैलरी लिख के यहाँ लिखोगे एक्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा यहाँ पे वाई कैपिटल अकाउंट। दोनों की सैलरी आप दे दो पहले। एक्स की सैलरी कितनी है, 10,000 पर मंथ, तो इसको कितनी दी जाएगी, पर मंथ का मतलब 12 मंथ्स होते हैं, तो इसलिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसको कितनी देनी है, 25,000 देनी है। तो टोटल कितना प्रॉफिट एक्सपेंसेस हो गया अभी, 1,45,000 का। अब हमें देना है नेक्स्ट कमीशन। अब कमीशन का आपको पॉइंट जो इस क्वेश्चन के अंदर मेन है वो आपको समझना है। यहाँ पे आ जाएगा एक्स कैपिटल और यहाँ पे आ जाएगा वाई कैपिटल। अब देखो एक्स की ये कमीशन का मैंने चार्ट बना दिया, जो जो उसने बोला है उसी लैंग्वेज को आपको समझ के कमीशन आपको फाइंड आउट करनी है। एक्स की कमीशन है 10% ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है, ये वाला 4,20,000 मैंने प्रॉफिट लिख दिया। यहाँ पे आपको समझ भी आता जाएगा ये प्रॉफिट। पहले मैं एक्स की निकाल रही हूँ, प्रॉफिट लिखा 4,20,000 ऑफ प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर्स सैलरी। पार्टनर्स सैलरी मतलब दोनों पार्टनर्स हैं, उन दोनों पार्टनर्स की सैलरी को क्या कर दो, आफ्टर मतलब माइनस कर दो। इसमें से लेस कर देंगे हम सैलरी। सैलरी को माइनस करो, 1,45,000, तो कितना आ गया, 2,75,000 बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। क्या बोला है यहाँ पर, बिफोर। जब बिफोर होता है तो नीचे क्या लगता है, हमेशा 100 लगता है। तो बस ये 2,75,000 आ गया। इसी का क्या कर देंगे आप, सीधा डायरेक्ट 10% आप निकाल लोगे तो उसकी कमीशन कितनी आ जाएगी, 27,500। तो एक्स की कमीशन कितनी आई, 27,500। इज इट क्लियर। हमें क्या करना था, जो प्रॉफिट था उसमें से सिर्फ उसने बोला था पार्टनर्स की सैलरी को माइनस करो, बिफोर चार्जिंग कमीशन था, तो बिफोर के लिए सीधा डायरेक्ट 10/100 लगता है, उसको रेट में प्लस नहीं करते हैं 100 में। तो डायरेक्ट आपने किया तो 27,500 की क्या आ गई, कमीशन आ गई। अब वाई की निकालनी है। वाई की कमीशन उन्होंने क्या बोला, 10% ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या था, यही वाला 4,20,000 आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस एंड पार्टनर सैलरी। आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस का मतलब होता है एंड पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स की सैलरी को माइनस किया, इतना आ गया, और कमीशन को भी आफ्टर चार्जिंग। तो इसमें से किसकी कमीशन चली गई, अब
एक्स की कमीशन, इसको माइनस कर दो, 27,500 को माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 247500 आ गया। इस प्रॉफिट के ऊपर आपको क्या देना है, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। क्या बोला था, आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन का मतलब होता है, मतलब उस लाइन में बिफोर नहीं लिखा है कहीं पर भी, तो आपको रेट को क्या करना है, 100 में ऐड ऑन करना है। तो बस 24570 का 10/110, इसको आप कट करो तो कितना आ गया, 11 टू द 22, 22,500। इसकी कमीशन कितनी आएगी, 22,500। ये आपका हो गया कमीशन, इन दोनों को प्लस कर दो तो टोटल कमीशन आ जाएगी 50,000। तो बस अब हमने यहां तक तो कर ही लिया था, अब जो बचेगा वो आपका क्या बचेगा, डिविजिबल प्रॉफिट। जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा एक्स को और वाई को दोनों को क्या दिया जाएगा, इक्वली दिया जाएगा। अब यहां तक तो हम पहुंच ही गए थे, यहां तक पहुंच गए थे, तो 247500 में से इसको थोड़ा सा ढंग से लिख लेते हैं। 247500 तो आ ही गया था, इसमें से आपकी 22,500 की कमीशन को क्या करो, माइनस कर दो, तो आपका कितना बच गया, 2,25,000। ये आपका क्या बचा, डिविजिबल प्रॉफिट। तो बस इसको आप क्या करोगे, इक्वली दे दो। ये आपका इनका क्या आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। हमने देख लिया कि आपका लॉस नहीं आया, इधर 420 था, पूरा का पूरा 4,20,000, इधर लॉस नहीं आना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई भी, अगर आपको डाउट अगर अभी भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं ना, उसका रिप्लाई आपको 100% मिल जाएगा।